नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 16 मार्च 2023, दिन है गुरुवार, हिंदी तिथि चैत्र मास कृष्ण पक्ष की नवमी। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब आधार के लिए मुफ्त में कर सकेंगे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, 3 महीनों तक मिलेगी ये फ्री सुविधा। अगर आप भी अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन जाकर कुछ अपडेट अगर कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री यहाँ पर कर सकेंगे। दरअसल उदय ने नागरिकों को मुफ्त में आधार के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा जो है प्रदान करने का फैसला किया है। उदय यानी भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण, उसने इस सुविधा के लिए लाखों लोगों को यहाँ पर फायदा देने की बात कही है। वही डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के तहत उदय ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। साथ ही लोगों से अपील की है कि माई आधार पोर्टल पर जाकर मुफ्त में अपना जो भी आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर है, उसका फैसिलिटी का लाभ वो उठा सकते हैं। वो मुफ्त में ये सुविधा जो है केवल 3 महीनों के लिए उपलब्ध होगी। 15 मार्च 2023 से लेकर ये जो सुविधा जो है 14 जून 2023 तक ये सुविधा उपलब्ध है। वही माई आधार पोर्टल पर डॉक्यूमेंट अपडेट कराने के लिए कोई भी फीस का भुगतान अब नहीं करना होगा, लेकिन आधार सेंटर में जाकर डॉक्यूमेंट अपडेट कराने पर आपको 50 रुपए की फीस जो है पहले के जैसे यहाँ पर देनी होगी। वह जिन नागरिकों का आधार कार्ड जो है 10 साल पहले बना है और कभी अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें यहाँ पर उन्हें अपना जो डेमोग्राफिक डिटेल है उसे अपडेट कराने के लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और पते के प्रूफ को फिर से यहाँ पर रीवैलिड करने को कह रही है। इससे ऑथेंटिकेशन की सफलता में तेजी आएगी और इजी ऑफ लिविंग में सुधार होगा। साथ ही डिलीवरी सर्विस भी यहाँ पर जो है उसमें भी यहाँ पर सुधार देखने को मिलेगा। वह अगर किसी को अपने जो डेमोग्राफिक डिटेल है जैसे कि नाम और जन्म तिथि, पता और दूसरी चीज़ों में अगर बदलाव करना है तो वह लोग रेगुलर ऑनलाइन अपडेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नज़दीकी जो आधार सेंटर है वहाँ जाकर बदलाव करवा सकते हैं। इसके लिए नॉर्मल चार्ज जो है वो लगेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ऑनलाइन दवा दुकानों पर लग सकता है ताला, सरकार लाएगी नया कानून, मरीजों की निजी जानकारी से समझौता को है खतरा। केंद्र सरकार जो है ऑनलाइन दवा की दुकानों या फिर ई फार्मेसी को विनियमित करने की योजना बना रही है। संभव है कि इन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए। हालांकि इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। इस संबंध में पेश किए गए औषधि चिकित्सा उपकरण परिसंधान सामग्री विधेयक 2023 को भी विभिन्न मंत्रालयों के पास मंथन के लिए भेजा गया है। ये जो काव्यात ऐसे समय शुरू हो गई है जब पिछले महीने ही यहाँ पर नियमों के उल्लंघन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 ऑनलाइन दवा बिक्री कंपनियों को नोटिस भेजा था। वही खबरों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फार्मेसी को नियंत्रण में लाने के लिए नए विधेयक पर चर्चा की जा रही है। साथ ही मंत्री समूह ने इन पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में अपना जो मत है वो रखा है। उनका मानना है कि इससे ग्राहकों के जो निजी डाटा है उसकी गोपनीयता को खतरा है। वही इसके अलावा डॉक्टर की पर्ची के बिना ही दवा देना और मनमानी कीमतें वसूलने के प्रचलन को बढ़ावा इसमें मिल रहा है। उनका मानना है कि ये काफी खतरनाक है, इससे दवाओं के खुदरा बाजार को काफी नुकसान हो सकता है। वही केंद्र सरकार ने पिछले महीने बजट सत्र के दौरान कहा था कि वह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को बड़े स्तर पर विनियमित करने के लिए कानून में जरूरी संशोधन कर रही है। पिछले ही महीने यहाँ पर नियमों के उल्लंघन को लेकर औषधि मंत्रालय जो है DCGI, उसने टाटा, MG और अमेजोन और फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियों को नोटिस भेजा था। और नोटिस में कहा गया था कि ये कंपनियां शेड्यूल HN1 और X श्रेणी की सूचीबद्ध दवाओं को बगैर किसी अनुमति से अवैध तरीके से बेच रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब UPI पेमेंट में पैसा फंसने का झंझट खत्म, लेन देन हुआ है और भी तेज। पेटीएम ने लॉन्च की है नई टेक्नोलॉजी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI पेमेंट सिस्टम आने के बावजूद भी लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी उनके पैसे फंस जाते हैं तो कभी बैंकिंग सर्वर डाउन रहता है। वही इसके अलावा भी आसान ट्रांजैक्शन की सुविधा होते हुए भी कई चुनौतियां जो है सामने आ जाती है। वही इन्हीं समस्याओं से ग्राहकों को छुटकारा दिलाने के लिए पेटीएम ने एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। दरअसल पेटीएम ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जानकारी यहाँ पर दी है कि नई टेक्नोलॉजी जो है पेटीएम UPI लाइट से जो ग्राहक है वो करता जो है उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल बात यह कि पेटीएम लाइट से अब आप बिना UPI पिन के भी अपने पेटीएम से लेन देन कर सकते हैं। इसके लिए पेटीएम UPI लाइट जो मतलब ऐप है वो लॉन्च किया है। वही अभी तक ये चुनिंदा बैंकों के साथ सपोर्ट करता था। इन बैंकों की सूची में अब पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम भी आ गया है। अब उपभोक्ता जो है UPI लाइट फीचर के साथ तेजी से जो है लेन देन जो है वो कर सकता है।
यानी बिना यूपीआई पिन डाले आप इसमें 200 रुपये तक का जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। इस तरह का नया फीचर जो है पेटीएम ने पेश किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अगर नहीं मिला है पैसा तो अब मिलेगा। 1 मई से सरकार शुरू करेगी बड़ा काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 13 किस्तें जो है देश के किसानों को मिल चुकी है और इससे अब तक करोड़ों किसान जो है लाभान्वित हो चुके हैं। वही सरकार 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम अब तक किसानों के खाते में डाल चुकी है। वही अभी बीते 27 फरवरी को यहाँ पर पीएम मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में किसानों को इस पॉपुलर स्कीम के तहत 13वीं किस्त के 2,000 रुपए जारी किए थे। अब इससे जुड़ी एक और खबर निकल कर सामने आ रही है जिससे किसानों को यहाँ पर खुशी मिलेगी। दरअसल जिससे किसान जो है खुश हो सकते हैं। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की साख को सत्यापित करने और ज्यादा पात्र किसानों को लाभान्वित करने के लिए 1 मई से 30 मई तक एक अभियान जो है यूपी के अंदर शुरू सरकार जो है करेगी। वह राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की जाने वाली योजना के बाद 26 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 52,000 से भी ज्यादा करोड़ की राशि है वो ट्रांसफर की गई है। उन्होंने कहा कि अभी से कई पात्र किसान जो है इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी अपना आधार विवरण और अपने बैंक खातों से लिंक यहाँ पर नहीं किया है या फिर भूमि विवरण उपलब्ध नहीं कराया है। वह उत्तर प्रदेश के कृषि विकास मंत्री ने यह भी कहा है कि हमने 1 मई से 30 मई तक एक मेगा ड्राइव शुरू करने का फैसला किया है जहां लेखपाल भूमि रिकॉर्ड सत्यापित करेंगे और वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। कार्य ठीक से यहाँ पर हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए विभाग क्लास 1 क्लास 2 के ज्यादातारी जिलों का दौरा यहाँ पर करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राई, अरहर और चना और मैसूर की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी यूपी के अंदर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है नया वायरस जो फैल रहा है देश के अंदर H3N2। इसको लेकर बड़ी खबर इस राज्य में बढ़ रहा है। H3N2 वायरस का संक्रमण 26 मार्च तक 8वीं तक के सभी स्कूलों को कर दिया गया है बंद। देश के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में H3N2 वायरस फैलने के कारण 16 से यानी आज से 26 मार्च तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। दरअसल बात यूँ है कि पुडुचेरी के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने यहाँ पर इस बारे में स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। भाई H3N2 एक फ्लू संक्रमण है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है, जिस कारण केंद्र शासित प्रदेश की सरकार स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। वही मीडिया में यहाँ पर जो खबर चल रही है उसके मुताबिक पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर कहा है कि H3N2 वायरस के मद्देनजर राज्य के सभी स्कूल जो है 26 मार्च तक बंद रहेंगे। यह आदेश जो है सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर पुडुचेरी में लागू होगा। विशेष रूप से बच्चों में यहाँ पर इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के कारण पुडुचेरी के कराईकल, माहे और यनम के सभी चारों क्षेत्रों के स्कूलों को यह आदेश यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं, लागू किए गए हैं। वही विधानसभा में गृह शिक्षा मंत्री ए निवश्याम ने यहाँ पर कहा है कि बच्चों में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को देखते हुए सरकार ने ये जो बड़ा कदम है वो उठाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो केंद्रीय मंत्री का फोन की सिक्योरिटी टेस्टिंग पर आया है बड़ा बयान, मीडिया रिपोर्ट को बताया है गलत। मीडिया रिपोर्ट के जरिए हाल में इस बात की जानकारी सामने आई थी कि भारत सरकार जो हेडसेट निर्माता कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि सरकार जो है अपडेट्स की स्कैनिंग कराने और नए फोन में पहले से आने वाले प्री इंस्टॉलेड ऐप को रिमूव कराने के लिए ग्राहकों को ऑप्शन देने की योजना बना रही है। बता दें आपको कि मीडिया रिपोर्ट में किए गए इस दावे पर जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने गलत इसको बताया है। दरअसल राजीव चंद्रशेखर ने मीडिया रिपोर्ट में किए गए इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि ऐसी कोई भी टेस्टिंग नहीं चल रही है। आप लोगों की जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजीव चंद्रशेखर ने इस बात की जानकारी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। वही केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते लिखा है कि सब यहाँ पर सामने आया कि मीडिया रिपोर्ट में एक दावा किया गया कि पूरी तरह से जो मीडिया में जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। वही क्रैकडाउन या फिर कोई भी सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है फिलहाल नहीं की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रिपोर्ट समझ की कमी और रचनात्मक कल्पना पर आधारित है। वह ट्वीट में इस बात का जिक्र भी किया गया कि रिपोर्ट जो है मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइन यानी BIS के लिए मंत्रालय और कंपनियों के बीच चल रहे कंसल्टेशन प्रोसेस पर आधारित है। वही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT's लाइफ ड्यूइंग बिजनेस के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वह सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने के का प्लान जो बना रही है ताकि 2026 तक USD 300 बिलियन के आंकड़ों को पार किया जा सके। वही मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार नए सिक्योरिटी नियमों के तहत फोन बनाने वाली कंपनियों को जल्द नए फोन में पहले से मिलने वाले प्री इंस्टॉल्ड ऐप को रिमूव करने की सुविधा देगी।
साथ ही रिपोर्ट में इस बात की जिक्र था कि सरकार ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स की स्क्रीनिंग जो है वो भी करेगी, लेकिन फिलहाल इसको यहाँ पर मंत्री ने फेक बताया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों के लिए। पोस्ट ऑफिस के ग्राहक 31 मार्च तक कर ले ये काम, वरना 1 अप्रैल से नहीं कर पाएंगे लेन देन। अगर आपका भी खाता पोस्ट ऑफिस में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल खासकर ग्रामीण इलाकों की जो बड़ी आबादी है उनके लिए जरूरी खबर है। दरअसल देश भर के लाखों उपभोक्ताओं को यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में बड़ी आबादी डाकघर के माध्यम से ही बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल करती है। वह डाकघर ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। दरअसल 31 मार्च 2023 से पहले जो खाताधारक है उनको अपना बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया। ऐसा न करने पर जो खाताधारक है वो लेन देन नहीं कर पाएंगे। वही पोस्ट ऑफिस 31 मार्च 2023 से पहले बैंक खातों को मोबाइल नंबर से लिंक कराने का अभियान चला रहा है। ऐसे में जिस भी ग्राहक का जो मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा वह 1 अप्रैल से लेन देन नहीं कर सकेगा। वही मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद ई बैंकिंग की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलने लगेगी। साथ ही मोबाइल नंबर लिंक होने पर खाताधारक अपनी हर वित्तीय लेन देन और ई पासबुक, IVR, SMS वगैरह सब कुछ जो है जानकारी उसकी प्राप्त कर सकेंगे। वही डाकघर अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए जो सेविंग अकाउंट उसके साथ ही RD और PPF और सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSA ये स्कीमें भी मुहैया कराता है। यदि आपने भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्कीम में अगर यहाँ पर स्कीम ले रखी है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की मदद से आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। वह इसके अलावा दूसरे बैंकों के खातों से भी यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं।